बीकॉम मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स एंड किरोड़ीमल मोस्ट पॉपुलर कॉलेज शोज ड्यू एप्लीकेशन डेटा। बच्चों ये चीज पता ही क्या है? ये चीज ये है कि 2023 में सबसे ज्यादा बच्चों ने अगर किसी भी कोर्स को प्रेफर करा है तो वो बच्चों बीकॉम कोर्स है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बीकॉम कोर्स का प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे भयंकर है। ये किसी एक जगह का सोर्स नहीं है बच्चों, ये मल्टीपल जगहों के सोर्स से आप इस चीज को देख सकते हैं। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का ये भी आर्टिकल है, डी एडमिशन से दयाल सिंह गार्गी हंसराज सी मोस्ट एनरोलमेंट। अगर आप यहां पर नीचे देखोगे तो सबसे ज्यादा एनरोलमेंट इन्हीं कॉलेजेस में है और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोग्राम चुना गया है तो वो है बच्चों बीकॉम ऑनर्स। यहीं पर नहीं, आप बाकी कॉलेजेस में भी देख सकते हो। व्हाट एक्सप्लेन्स बीकॉम पॉपुलैरिटी इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब अगर मैं बात करता हूं बीकॉम ऑनर्स की तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स बच्चों के बीच में बीकॉम ऑनर्स है। और इसके पीछे का रीजन इसका प्लेसमेंट है, क्यों, और इसके अलावा इसका एक्सपोजर है। क्योंकि बीकॉम ऑनर्स करने के बाद जो आपको एक्सपोजर मिलता है बहुत ही भयंकर मिलता है, जो प्लेसमेंट मिलता है वो भी जबरदस्त मिलता है। तो ऐसे में बच्चों की क्यूरियोसिटी सबसे जबरदस्त होती है कि सर आखिरकार में जो हमारा कॉमर्स डोमेन है, एक बार आप कॉमर्स डोमेन के बारे में पूरा डिटेल आप बता दीजिए कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सर इसका सिलेबस क्या है, कोर्स कॉम्बिनेशन हमें कौन कौन से रखना चाहिए, सर कॉलेज प्रेफरेंसेज आप बता दीजिए, एक बार कट ऑफ बता दीजिए, एक बार कॉम्पिटिशन बता दीजिए। बच्चों आज के सेशन में पूरी की पूरी डिटेल है, मैं आपको बात करने वाला हूं सारी चीजों के बारे में जो भी आपके माइंड में डाउट्स आते हैं कॉमर्स डोमेन के रिगार्डिंग। यार इस सेशन में डिटेल में आपको चर्चा करूंगा, सारे कॉम्पिटिशन सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। मेरा नाम है शशांक सिंह राजपूत, आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक चीज यहां पे समझाने वाला हूं। ये सबसे पहले कि सर व्हाट इज द सीवीटी। बच्चों सीवीटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है और आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको सीवीटी का पेपर देना होता है। यार जो सीवीटी का बच्चों पेपर है वो बेसिकली उसकी डेट आ चुकी है, 15 मई से लेकर 31 मई तक सीवीटी के पेपर की डेट आ चुकी है। यार जो इसका मीडियम है बच्चों, ये मल्टीपल मीडियम्स में पेपर कंडक्ट करा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कई सारे लैंग्वेज में कराया जाता है अलग अलग रीजन के हिसाब से। बच्चों यहां पर जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन इसको 3 सेगमेंट में बांटा गया। सेक्शन ए है, सेक्शन ए के 2 पार्टों में 1A 1B है। सेक्शन सेकंड जो इसका डोमेन है, सेक्शन थर्ड में बच्चों जनरल टेस्ट है। इसके अलावा बच्चों इसका पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। इसका पैटर्न यार एमसीक्यू का पैटर्न है, इसमें कोई भी सवाल आपको सब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। ये ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट की बात बच्चों कर लेते हैं। इसका ड्यूरेशन हर एक पेपर की ड्यूरेशन बेसिकली अलग अलग है। आपको मल्टीपल शिफ्ट में ये पेपर देखने को मिल सकता है। मल्टीपल शिफ्ट यानी कहने का मतलब ये है कि एक दिन में 2 बार, एक दिन में 3 बार, इस टाइप से ये पेपर कंडक्ट होता है। इसका ड्यूरेशन लगभग 1 महीने तक चला हुआ है, 2022 और 23 की बात करता हूं तो, और बाकी आगे आने वाले टाइम पे कितनी बार होगा ये हमें आइडिया लग जाएगा। यार बच्चों यहां पर अगर मैं सिलेबस का डिस्कशन की बात मैं करता हूं तो इसका जो सिलेबस है आपको करना क्या है, www.cvt.samarth.ac.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर सिलेबस में आओगे, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। जैसे अगर आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस अगर देखना है तो यार यहां से आप व्यू और डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करोगे, आपको सारा का सारा अकाउंटेंसी का सिलेबस नजर आएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप ऊपर नीचे करके देखोगे तो आपको इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का, मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस आपको यहां पर नजर आ जाएगा। तो आप अपने सिलेबस को यहां से ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हो। मैं आपको इसको फटाफट आपको एक बार बता देता हूं कि कैसे डाउनलोड करना होता है। यहां पर cvt.samarth.ac आप ऐसे सर्च कर लेना। यहां पर आप इसकी जो मेन वेबसाइट है बच्चों, आपको इस पर आना है। सिलेबस में जैसे ही आप आओगे, अकाउंटेंसी सबसे ऊपर है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपके सामने अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस, हर एक चीज यहां पर खुल के आ चुका है। तो आप इसको चेकआउट कर लेना जिन भी बच्चों को अगर देना है तो। ये बच्चों यहां पर पेपर की मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। यार यहां पर 6 टाइप की मार्किंग स्कीम है। सबसे पहली तो यह है, अगर आप सवाल को सही करते हो तो 5 नंबर दिया जाता है। सवाल को अगर आप गलत करते हो तो -1 नंबर कट जाता है। अगर आप सवाल को छोड़ देते हो तो आपको 0 नंबर मिल जाता है। अगर मान लो किसी भी सवाल में अगर आपको 1 से ज्यादा ऑप्शन सही मिले तो आपको नंबर 5 दिया जाता है इस पर, अगर आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन पर टिक मार कर रखा होगा। अगर कोई ऐसा सवाल मिल जाए जहां पर ये सारे ऑप्शन सही हैं तो आपको इसमें +5 नंबर दिया जाता है, अगर आपने इस सवाल को अटेम्प्ट कर रखा होगा तो। अगर मान लो कोई ऐसा सवाल है जहां पर ABCD 4 के चारों गलत हैं तो ऐसे केसेज में सवाल को ड्रॉप्ड कैटेगरी की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन इसमें उन्हीं बच्चों को नंबर दिया जाता है जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन को लीव किया होगा उनको ऐसे सवालों में नंबर नहीं दिया जाता। बच्चों यहां पर लिस्ट ऑफ 100 परसेंटाइलर की बात कर लेते हैं। यार अकाउंटेंसी में आप यहां पर देख सकते हो, अकाउंटेंसी में लगभग 1000 के करीब बच्चे 100 परसेंटाइलर।
बीएसटी में यार लगभग 2500 बच्चों के करीब 100%, इको में लगभग 3000 बच्चों के करीब 100%, मैथ्स की बात करता हूं तो भैया 251 बच्चों के करीब 100% है। यार अगर मैं यहां पर कंप्लीट डेटा की मैं बात करता हूं तो कंप्लीट डेटा आप देख सकते हो कि लगभग अकाउंट्स में यार 4 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 4 लाख में से लगभग 250 बच्चे मैथ्स से, यार मैथ्स में लगभग 4 लाख बच्चे पेपर देते हैं, लगभग 250 बच्चों के करीब मैथमेटिक्स में 100% है। लगभग यार 1.5 लाख बच्चे अकाउंट्स में देते हैं, 1000 बच्चे 100% है। बहुत ही भयंकर डेटा है यार। लगभग 1.5 लाख बच्चे बीएसटी में देते हैं, 2500 बच्चे 100% है। आप कमाल की चीज देख सकते हो। लगभग यार 2 लाख बच्चा इको देता है और इसमें से नियर अबाउट 3000 बच्चों के करीब 100% है। रियल डेटा आप यहां पर देख सकते हो, 95% के करीब वाला भी आप डेटा देख सकते हो। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके बाकायदा यार एक एक चीजें आप देख लेना। अगर आप कॉमर्स डोमेन को टारगेट कर रहे हो तो बच्चों ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आप आगे अपने सब्जेक्ट में प्रोसीड करिए। अब यार यहां पर सेफर साइड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। यहां पर 2 टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन तो यह बनता है कि 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन बने। अगर आपको सेफर साइड में जाना है, मैं बात कर रहा हूं सेफर साइड की, अगर आपको सेफर साइड में जाना है तो बेटा इसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है, यह बात ध्यान रखना। अगेन मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको सेफर साइड में जाना है तो बच्चों मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है। एक मैथ, लैंग्वेज, 2 डोमेन और जीटी, ये कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए। मतलब लैंग्वेज 3 डोमेन में एक मैथ्स कंपलसरी रखो और इसके अलावा जीटी। अगर इतना देके चल रहे हो तो कॉमर्स डोमेन में तुम्हारी हर एक जगह पर एलिजिबिलिटी बन जाएगी। कोई भी ऐसा कॉमर्स का ब्रांच नहीं है जहां पर आपको एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। यार इसमें 2 टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन तो आपको आउट ऑफ 800 बनता है, जिसमें आपको एक लैंग्वेज चाहिए होती है, एक जीटी चाहिए होता है और एक डोमेन चाहिए होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें 3 डोमेन और एक लैंग्वेज का बनता है। यानी कि पहला कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 800, दूसरा कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 650। अब यार यहां पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं बच्चों की सारे के सारे कॉम्बिनेशन के बारे में। यहां पर मैं आपको चर्चा करूंगा कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन में एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए। सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर 4 टाइप के डीयू के कॉमर्स डोमेन को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, बीकॉम ऑनर्स और इसके अलावा बीकॉम, बीबीए, एफआईए और बीएमएस। यार यहां पर सबसे पहले डीयू के कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्स कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। यार सबसे पहला बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स बच्चों 800 में से हम देखते हैं। 800 में से देखने के लिए आपको कोई भी एक लैंग्वेज, यार यहां पर मैथमेटिक्स आपके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा कोई भी 2 डोमेन एक्स्ट्रा भी आपका चल जाएगा। यार मैथ्स की जगह में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है बच्चों तो आप अकाउंटेंसी भी आप यहां पर ले सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथ्स कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, आपको मैथ या अकाउंटेंसी में से कोई ना कोई एक डोमेन कंपलसरी है। चाहे आप मैथ्स लो, चाहे आप अकाउंटेंसी लो, बाकी 2 डोमेन आप अपने मर्जी से ले सकते हो। यानी आउट ऑफ 800 ये आपका बनता है। दूसरी चीज यार बीकॉम की बात करते हैं। बीकॉम का जो कॉम्बिनेशन है, ये 2 कॉम्बिनेशन यहां पर बनता है, आउट ऑफ 800 और आउट ऑफ 650। यार 800 में अगेन वही लैंग्वेज और 3 डोमेन अगर आपके पास है तो आउट ऑफ 800 बन जाएगा। इसके अलावा 650 में भी कैसे बनेगा देखो, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जीटी। मतलब कोई सा भी एक डोमेन हो, आपके पास एक लैंग्वेज हो और जीटी हो, तो आपके पास बीकॉम का कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। सेम इसी तरीके से बच्चों बीएमएस की बात करते हैं। बीएमएस में यार एक लैंग्वेज, मैथ कंपलसरी है बीएमएस के लिए। जितने भी बच्चे बीएमएस देना चाहते हैं रोज डेली मुझसे पूछते हैं क्या सर मैथ्स कंपलसरी है? बेटा आप कॉम्बिनेशन देख लो। कॉम्बिनेशन इसका 650 में बनेगा। एक लैंग्वेज, मैथ्स कंपलसरी है और इसके अलावा जीटी इसमें कंपलसरी है, तो आपको इसमें बीएमएस में आप ले सकते हो। सेम इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो 650 में यार इसका कॉम्बिनेशन बनता है, यानी एक लैंग्वेज। यार इसमें भी देखो मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी है और इसके अलावा इसमें जीटी भी कंपलसरी है। मतलब अगर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में करना है तो 650 में से देना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से भैया बीबीए, एफआईए की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो इसमें भी देखो मैथमेटिक्स कंपलसरी है, एक लैंग्वेज और जीटी आपको देना पड़ेगा। आउट ऑफ 650 में इसका कैलकुलेशन चलेगा। सेम आगे चलते हैं यार बीएचयू के कॉमर्स डोमेन के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये पूरी चीजें बच्चों डीयू के कॉमर्स डोमेन के बारे में थी। अगर किसी बच्चे को ये स्लाइड चाहिए, आप यार मेरे कम्युनिटी से इसको डाउनलोड कर लेना। बहुत ही डिटेल्ड आप ये देख सकते हो कि बिना रिसर्च किए यार मैं कोई बात नहीं करता, मैं सीरियसली कह रहा हूं। बेटा ये सारा कंटेंट बनाने में ना मुझे कम से कम आप ये समझ लो 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये सारी चीजों पर रिसर्च करना, ये एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, ये सब कुछ यू कांट इमेजिन कि कितना ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें बेनिफिशियल लग रही है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। अगर कोई बच्चा आपका कॉमर्स डोमेन का बच्चा है तो एकदम यार वीडियो को फैला देना।
अब यार बीएचयू के कॉमर्स डोमेन के बारे में बच्चों बात करते हैं, क्योंकि जो दूसरा बच्चों की पसंदीदा जो दूसरा कॉलेज है वो बेसिकली बीएचयू है। तो बीएचयू के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। बच्चों बीएचयू में जो कोर्स कॉम्बिनेशन है वो आउट ऑफ 650 बनता है, मतलब कि अकाउंटेंसी कंपलसरी है, बीएसटी कंपलसरी है, और इसके अलावा जीटी भी भाई कंपलसरी है। अगर आपको बीएचयू से कॉमर्स डोमेन में कुछ भी करना है, कॉमर्स डोमेन की बेसिकली इसमें बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है, अगर आपको करना है तो बच्चों अकाउंटेंसी, बीएसटी और जीटी आपके लिए कंपलसरी है। और इसमें यार जीटी का 100% स्कोर आपको जुड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी आउट ऑफ 650 बच्चों आपका ये कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो यार होपफुली आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। यार अब यहां पर मैं आपको बच्चों दिखाने वाला हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेज है कॉमर्स के, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी आपको जितने भी यहां पर डोमेन है, सारे डोमेन के टॉप नॉच कॉलेजेज आपको यहां पर बताने वाला हूं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके पहले एक बार को हम ये डेटा देख लेते हैं। यह टॉप कॉलेज जो स्टूडेंट के प्रेफरेंस के हिसाब से सीएसएस पोर्टल 2023 में भरा गया है, एक बार हम उस पर ध्यान देते हैं। भाई किरोड़ीमल कॉलेज में लगभग 1,61,000 बच्चे, हिंदू कॉलेज में 1,58,000, हंसराज 1,57,000, रामजस में 1,56,000, वेंकटेश्वरा 1,54,000, दयाल सिंह 1,41,000, गुरु तेग बहादुर खालसा 1,36,000, आत्माराम सनातन धर्मा 1,45,000। ये तो आप इसको मोटी मोटा ऐसा समझ सकते हो बच्चों, ये सीएसएस 2023 का ये डेटा है। तो आप इससे ये चीज समझ सकते हो कि बच्चों का सबसे ज्यादा रुझान अगर किसी कॉलेज के प्रति है तो वो है भाई किरोड़ीमल, हिंदू, हंसराज, रामजस, वेंकटेश्वरा। तो अगर आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो आप अपना टारगेट इनमें से रख सकते हो, इसी वजह से मैंने आपको ये चीजें दिखाई है। लेकिन मुझे मालूम है आप में से काफी सारे बच्चों को देखने का बहुत ही लालसा होगी कि सर आप सारे कॉलेज के कॉम्बिनेशन के बारे में एक बार मुझे टॉप नॉच कॉलेजेस के बारे में बता दीजिए। तो बच्चों यहां पर अब मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही डिटेल में हर एक कॉलेजेस के टॉप नॉच कॉलेजेस के बारे में, हर एक प्रोग्राम के बेसिकली टॉप नॉच कॉलेजेस आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। यहां पर बीकॉम ऑनर्स देखो, श्री एसआरसीसी बेसिकली, बीकॉम ऑनर्स दूसरा नंबर हिंदू कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स एलएसआर, बीकॉम ऑनर्स हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस। बच्चों ये लिस्ट मैं अपनी कम्युनिटी पर डाल दूंगा, इसको तुम लोग वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना। वेंकटेश्वरा, गुरु तेग बहादुर खालसा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इंद्रप्रस्था, गार्गी, दौलत राम। बेटा यहां पर ये देख लेना, मैं ऊपर के 4-5 ही आपको बता रहा हूं। इसमें यार पूरा डिटेल में एकदम रैंकिंग वाइज यहां पर देखो डाल रखा है, आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जो भी कॉलेज तुम्हारा टारगेट है इसमें देख लेना। सेम इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ बीकॉम की बात करता हूं, भाई किरोड़ीमल नंबर 1 पे है ना, यहां पर आप ये देख सकते हो बेटा, किरोड़ीमल नंबर 1 पे, वेंकटेश्वरा, रामजस, दौलत राम, जीसस मैरी, गार्गी, जितने भी कॉलेज है ना डीयू के, सारे कॉलेज को रैंकिंग वाइज भाई यहां पर डाल दिए, कम्युनिटी से आराम से डाउनलोड करके इसको देख लेना एक बार को। सेम इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखो सबसे पहला श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कैंपस ऑफ कॉमर्स, गार्गी कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, महाराजा अग्रसेन, शिवाजी कॉलेज, लक्ष्मीबाई। बेटा जहां जहां पर भी है ये सारे आप यहां से देख सकते हो, मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से इसको डाल दिए, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और उसके बाद लो प्रायोरिटी। आप इसको डाउनलोड कर लेना, पूरा डिटेल में देख लेना। सेम इसी तरीके से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात, इकोनॉमिक्स में भी आप ये देख लो, एसआरसीसी नंबर 1 पे भाई अगर किसी को करना है तो, सेंट स्टीफन, हिंदू, हंसराज, सेम इसी तरीके से बेटा एलएसआर, मिरांडा, किरोड़ीमल, रामजस, एकदम पूरी लिस्ट यहां पर डाल दी है, वेंकटेश्वरा, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर खालसा, इंद्रप्रस्था, ये सारे डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से देख लेना। इसके बाद बच्चों यहां पर बीएमएस की बात करते हैं। बीएमएस में यार शहीद सुखदेव कॉलेज नंबर 1 पे, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कैंपस ऑफ कॉमर्स नंबर 2 पे, दीनदयाल उपाध्याय 3rd नंबर, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी 4th नंबर, और इसके अलावा रामलाल आनंद ये लोअर प्रायोरिटी का कॉलेज है तो नंबर 5 पे डाल रखा। सेम इसी तरीके से अगर आप बीबीएफआईए देखते हो, इसका 2 कॉलेज है, शहीद सुखदेव और इसके अलावा दिसवन। तो आप इसको बच्चों आराम से डाउनलोड करना, अच्छी तरीके से एकदम तसल्ली से देख लेना। कोई भी अगर डाउट आए नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। इतना डिटेल डेटा के साथ में एक एक चीजें मैं आपको बच्चों आपको समझा रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं बेटा, आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम अच्छी तरीके से आप समझते चलो। अब यार यहां पर बच्चों कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सर अगर कोई चीज है हमारे लिए तो वो है बच्चों कट ऑफ, कि सर हमें स्कोर कितना करना पड़ेगा। देखो यहां पर प्रोग्राम कई सारे हैं यार, इन सारे प्रोग्राम को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक तो आउट ऑफ 800 और दूसरा बच्चों आउट ऑफ 650। मैंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर कोई बच्चा आउट ऑफ 800 है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप नॉच कॉलेज चाहिए, और भाई अगर तुमको बीकॉम
ऑनर्स जैसे प्रोग्राम में एसआरसीसी जैसा कॉलेज चाहिए तो बेटा ये 720 तो बहुत ही ज्यादा कम मैंने लिखा है, आपको कम से कम 770 प्लस चाहिए, उसके बाद तभी आपको जनरल कैटेगरी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको टॉप 5 कॉलेज में अगर कोई भी अच्छा स्ट्रीम चाहिए बीकॉम का, बेसिकली बीकॉम ऑनर्स अगर आपको टॉप 5 से करना है तो भाई 720 प्लस चाहिए। ओबीसी के लिए 690, ईडब्ल्यूएस के लिए 650, एससी के लिए बच्चों 450, एसटी के लिए 400 प्लस। सेम इसी तरीके से अगर मैं आउट ऑफ 650 की बात करता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं तो बीबीए, एफआईए, बीएमएस वगैरह की, तो यार यहां पर जनरल कैटेगरी की 570 प्लस 650 में, ओबीसी 530 प्लस, ईडब्ल्यूएस 500 प्लस, एससी 300 प्लस, एसटी की 200 प्लस। तो बेटा ये कट ऑफ आप बच्चों टारगेट रख के चलना, क्योंकि बिना इस टारगेट के आप अपने एम को बेटा अचीव नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए टारगेट होना बहुत जरूरी है। अब यार यहां पर बात कर लेते हैं बच्चों बीएचयू के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आपका इसका भी इंतजार रहा होगा। तो यार बीएचयू में जो सबसे मेन कैंपस है मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, एफएमसी जिसको कहते हैं। भाई जनरल कैटेगरी 600 मतलब 540, ये बेटा हम जो भी बात कर रहे हैं आउट ऑफ 650 की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीएचयू में करने के लिए आपको अकाउंटेंसी, बीएसटी और लैंग्वेज चाहिए, और सॉरी जीटी चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका आउट ऑफ 650 बनेगा। तो 650 में 540 और एफएमसी ईडब्ल्यूएस का 506, ओबीसी 489, एससी का भैया 378, एसटी का 378, एससी का दिस वन, और एम्प्लॉय वार्ड का 61। तो यार इस तरीके से ये सारे कट ऑफ यहां से आप देख सकते हो बच्चों। ये जो पूरी स्लाइड मैंने बनाई है ना एकदम डिटेल्ड रिसर्च में, इसको यार प्लीज आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। जो अड्डा 24/7 का कम्युनिटी ग्रुप है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। अड्डा 24/7 के कम्युनिटी ग्रुप पर आपको ये पूरा डिटेल्ड स्लाइड मिल जाएगी। आराम से इसको बार बार को देखो और अपने टारगेट को अच्छी तरीके से एकदम फिक्स करो कि सर हमारा एम क्या है। सारे कट ऑफ के बारे में, एक एक चीज के बारे में बच्चों हमने चर्चा कर ली है। अब यार यहां पर मुद्दे की बात यह आती है कि सर हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि देखो सीवीटी 2024 है ना, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कंपटीशन कितना, हर एक चीजों के बारे में डिटेल बता दिया। सर अब यहां पर मुद्दे की बात यह है कि सर हमें तैयारी कैसे करनी है। देखो यार यहां पर ना, अगर बच्चों आपको तैयारी करनी है, आप अड्डा 24/7 का कोई भी महापैक आप ले सकते हो। यार देखो यहां पर बच्चों के कई सारे डाउट आते हैं कि सर महापैक और नॉर्मल बैच में देखो डिफरेंस क्या है। अब एक बार को ना मैं आपको ये क्लियरिटी दे देता हूं, उसके बाद ये आपका डिसीजन होगा कि सर हमारे को किसमें लेना है। ठीक है, एक बार आप अच्छी तरीके से समझ लो। देखो अगर बच्चा कोई भी महापैक में एनरोल करता है, किसी भी महापैक में, बेटा इसमें आपको मल्टीपल लाइव क्लासेस मिलती है। मतलब आपको एक बार लाइव क्लास नहीं, आप मल्टीपल टाइम लाइव क्लास कर सकते हो। एक बार नहीं, जितने अड्डा के बैचेज है सारे के सारे बैचेज आपको दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई नॉर्मल बैच होता है तो आपको लाइव क्लास सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलती है। यानी महापैक में कुल मिला के तुम्हारे को कम से कम 10 से 15 बैचेज का लाइव क्लास मिलता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बैचेज का मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि महापैक में आपको काउंसलिंग का बैच दिया जाता है। यह काउंसलिंग का बैच बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी हमारे इंडिया के टॉपर्स हैं, जितने भी सीवीटी अड्डा के टॉपर्स हैं, वो बच्चे आपको गाइड करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। वो बच्चे आपको बताते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, कैसे टारगेट करना चाहिए। आप खुद ही सोचो कि आप इतना सारा एक्सपीरियंस लेके अगर आगे जाकर डीयू में जाओगे और आप किसी को गाइड करोगे तो आप गलत तो गाइड नहीं करोगे। कई सारी चीजें होती जो हमें भी मालूम नहीं होती, वो बच्चे आपको गाइड करेंगे। तो यार ये चीज ना इंडिया में सबसे पहले ये सीवीटी अड्डा ने आपको लॉन्च करा है, तो आप लोग इस चीज का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें बच्चों ये चीज आपको नॉर्मल बैच में नहीं मिलती। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको ये किताबें आपको घर पर भेजी जाती है। इसमें आपकी हार्ड कॉपी की जो बुक है ना, ये घर पर भेजी जाती है। इसमें आपको ई बुक मिलती है, मतलब किताब आपको नहीं मिलती। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ई बुक मिलती है, जिसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो आपके ऐप में ही रहेगी। तो ये मेजर 3 डिफरेंसेज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े डिफरेंसेज हैं। इसके अलावा इसमें यार आपको चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलता है, चैप्टर वाइज। इसमें बेटा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलता है, तो इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दिए जाते। ठीक है, क्लियर है। तो ये महापैक और नॉर्मल बैच में डिफरेंस है। ये वीक बच्चे जो एक बार पढ़ के नहीं कर सकते, मेरी ह्यूज रिकमेंडेशन है कि आप लोग महापैक में एनरोल करो, चाहे साइंस का महापैक है या कॉमर्स का, व्हाटएवर। अगर आप किसी भी डोमेन के हो बेटा, आप उसी में एनरोल करो। उसमें करने के लिए आपको करना है कि यार सीवीटी 2023 यहां पर अंडर ग्रेड एग्जाम में आओगे, सीवीटी में आओगे। ये कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में आएंगे, साइंस के बच्चे साइंस में आएंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे लेटेस्ट बैच अभी आपको निपुण दिख रहा है, साथ ही महापैक दिख रहा है। मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा रहती है वो आपको महापैक की रहती है। अगर आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इतने अफोर्ड कर सकते हो 8,000 7,000, तो आप महापैक के लिए जाओ। अगर बेटा आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप इंडिविजुअल बैच पे जाओ। तो महापैक में एनरोल करने के लिए आपको यहाँ पर बाय नाउ, यहां पर बेटा आपको कूपन कोड लगाना है Y457। ये सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है।
तो आपको कोई भी कोर्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको बेटा सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट कोड लगाना है Y457, तो आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट ये आपको मिल रहा होगा, 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों अभी का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी बच्चों को, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा यार, प्यारे प्यारे कमेंट करके नीचे जरूर जाना कि सेशन हेल्पफुल रहा कि नहीं, और अपने दोस्तों में सेशन को बच्चों जरूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।